चौथे लाइन ले मत लेना. Allow me to introduce the remarkable Mariam Zamila, the Program Officer for Women's Safety Accelerator Fund at IDH. Mariam is from Assam and holds a master's in mass communication and journalism. She has worked with Magic Bus India Foundation, Piramal Foundation, Senhayama Foundation in the past and has experience in building the capacity of 8,000 plus stakeholders. Amazing. Wow. She has a strong inclination towards public speaking and facilitation with a fair experience of being a community radio jockey and master of ceremonies for government and corporate events. Thank God she's not here as a master of ceremony. Jitna bhi mujhe. She is on a mission to create safe, inspiring, and self-respecting communities of adult learners, leaders, and speakers in life. Her passion for the art knows no bounds. Mariam brings a unique blend of talent and creativity to the stage. Well, prepare to be dazzled as she takes the spotlight. Come here. हाइट के साथ माइक की एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होती है एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर मी, बिलीव मी. सेट वाले गाली देते होंगे मनी मन, है ना? नहीं? ओके. अच्छा, तो मेरी जो कहानी है ये इसी शहर से शुरू हुई है और आज जब मैं इस शहर में वापस लौट के आई तो इस शहर का कोना कोना मुझे शाबाशी दे रहा था, ये गवाही दे रहा था कि लड़की तुमने करके दिखाया, शाबाश, वापस आ गई तुम्हें शहर में, अपना मुंह उठाए. पर इस बार थोड़ा सा चमत्कार करके जाना है, थोड़ा सा अपने अंदर का जो मैजिक है वो थोड़ा सा सबके अंदर घोल के जाना है, ठीक है? अपने अंदर का जो बिल्कुल ऐसे छज्जा फाड़ के जो प्यार है वो सबके साथ बहा के जाना है, ठीक है? चलेगा? सबको चलेगा? ओके. तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो प्यार में टूट के, बिखर के संवर चुकी है. इसका इश्क आपके आगे 4 अध्याय में प्रस्तुत होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इन अध्याय में. जो पहला अध्याय है वो है वस्ल, यानी कि खूब सारा पैशन. हम कदम एक हर्फ जिसमें नशा बेधड़क सा है, हम कदम एक हर्फ जिसमें नशा बेधड़क सा है. नियामत हुई खुदा की मुझ में, अनजान शहर में भी मुझे इस नशे में धुत कर दिया. यूँ जो ख्याल बने कि ज़िंदगी बस अब मुसलसल चलती रहे, तो तकदीर ने ऐंठ के ऐलान किया कि हम कदम का नशा अब इन रगों में चढ़ने दे. दर्द जो सीने में पनप रहा अब वो पन्नों में उतरने लगा है. दर्द जो सीने में पनप रहा अब वो पन्नों में उतरने लगा है. तो तुमसे कुछ पूछने की इल्तिजा सी कायम हुई है, पूछ सकती हूँ? आज पूछने दो, आज मत रोको. कभी जो खूब सताने वाला डर मेरे दिल में पनाह ले, कभी जो खूब सताने वाला डर मेरे दिल में पनाह ले, उन्हें दूर कर मुझे बेखौफ बनाने वाला प्यार बनोगे तुम. दुनिया की लाख बुराइयों के आगे भी इस रिश्ते की एक पाक सी नूर झलकाए, क्या वो प्यार बनोगे तुम? जो अपने इस रिश्ते की मासूमियत ना समझे, जो अपने इस रिश्ते की मासूमियत ना समझे और हमें धोखेबाज मुकर्रर कर दे, तो क्या इस रिश्ते की सांसें और वजूद को बरकरार रखने वाला प्यार बनोगे तुम? जो गुर्बत ये बेदर्द दूरी कभी बढ़ने ना दे, जो गुर्बत ये बेदर्द दूरी कभी बढ़ने ना दे, तो आंख बंद भरोसा कर मेरा हाथ थामो, क्या वो प्यार बनोगे तुम? जो अपने इस रिश्ते की मासूमियत ना समझे, जो अपने इस रिश्ते की मासूमियत ना समझे और हमें धोखेबाज मुकर्रर कर दे, जो अपने इस रिश्ते की मासूमियत ना समझे और हमें धोखेबाज मुकर्रर कर दे, तो तब भी क्या मेरा प्यार बने रहोगे तुम? अगर खुदा अगली बार कभी इस कायनात में नाजिल करे, अगर कभी खुदा अगली बार इस कायनात में नाजिल करे, तो क्या मेरा प्यार बने रहोगे तुम? अब जो अगला अध्याय है इसमें जो ये महबूबा है ये थोड़ी सी रेस्टलेस हो चुकी है. इसके अंदर खूब सारा ऐसे बेचैनी भरा पड़ा है और वो चाह रही है कि वो अपने महबूब से कुछ 2 शब्द बोले, और वो शब्द कुछ यूँ है कि सवाल हर बार अलग होते हैं, सवाल हर बार अलग होते हैं, पर मेरे कानों को तो यही सुनना होता है कि तुम भाग दौड़ में थे, अनदेखा करने की कोई साजिश नहीं थी.
सवाल हर बार अलग होते हैं, पर मेरे कानों को तो बस यही सुनना होता है कि तुम भाग दौड़ में थे, अनदेखा करने की कोई साजिश नहीं थी। ये जो बातें हमारे बीच में होती है, ये जो बातें हमारे बीच में होती है, उसके अंतराल जो वक्त बीतता है, वो डर, कश्मकश और तकलीफ से क्यों घिरा हुआ होता है। जब प्यार है तो सोच की रंजिशें क्यों? तुम्हारे कथन किसी नुकीले कील की तरह हर सेकंड मेरे कानों में और गहरा धंसते जाते हैं। अब मेरे कान उन्हीं एहसासों के लिए तड़पते हैं। तुम्हें याद है तुम्हारे वो प्यार भरे खत? अब मेरे कान उन्हीं एहसासों के लिए तड़पते हैं। तुमने कहा था मैं फौजी की बीवी बनूंगी, तुमने कहा था मैं फौजी की बीवी बनूंगी, मुझे मजबूत बने रहना चाहिए। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारी बेरुखी हर पल मेरे हौसलों को शहीद किए जा रही है। कैसे बताऊँ तुम्हें कि तुम्हारी बेरुखी हर पल मेरे हौसलों को शहीद किए जा रही है। जिस मदहोशी में डूबी हूँ अब वो भ्रम टूटने का इंतज़ार है। जिस मदहोशी में डूबी हूँ अब वो भ्रम टूटने का इंतज़ार है। सादगी अपनाने में ये दिल क्यों छूटा पड़ा है? ये सादगी भी तो दर्द बढ़ा ही रही है। मैं बंधा हुआ महसूस करती हूँ, तुम मुझे अपना साथ देकर आज़ाद कर दो। मैं बंधा हुआ महसूस करती हूँ, तुम मुझे अपना साथ देकर आज़ाद कर दो। मैं हारी हुई महसूस करती हूँ, तुम मुझे अपना के आबाद कर दो। वो खत जो तुमने कभी प्यार से लिखे थे, वो खत जो तुमने कभी प्यार से लिखे थे, अब मेरे कान उन्हीं एहसासों के लिए तड़पते हैं। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें मेरा तुमसे बार बार पूछना कि अब मुलाकात होगी तो तुम्हारे बेस के गेट के बाहर? याद है तुम्हें मेरा तुमसे बार बार कहना कि अब मुलाकात होगी तो तुम्हारे बेस के गेट के बाहर? ये बात कहते वक्त तुम मुझे मेरे ख्यालों में गले लगाते हुए मिलते थे, ये जताते हुए कि पिछले 10 महीनों में तुम्हें मेरी कमी कितनी खली होगी। ये बताते हुए, ये जताते हुए कि इन 10 महीनों में तुम्हें मेरी कमी कितनी खली होगी। अब मंजर कुछ यूं है कि मेरी निगाहें उस बेस के गेट के बाहर तुम्हें ढूंढती हुई खड़ी है। मैं तुम्हें इतनी बार गले लगा चुकी हूँ कि अब चाहत, ख्वाब और हकीकत में फ़र्क समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें इतनी बार गले लगा चुकी हूँ कि अब चाहत, ख्वाब और हकीकत में फ़र्क समझ ही नहीं आ रहा। एक धुन सी सवार हो गई है बेख्याली की, एक धुन सी सवार हो गई है बेख्याली की। क्या सुनाई देती है तुम्हें? फिर सब कुछ शांत सा, सब कुछ सिफर में बदल जाता है। ये सच्चाई है कि तुम्हारी जिंदगी के हर उस लम्हे में मुझे शरीक होना था। ये सच्चाई है कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर उस लम्हे में मुझे शरीक होना था, जहाँ वो पल बस हमारा कहलाए, जहाँ कुछ देर के लिए ही सही तुम मेरे फौजी बनो और मैं तुम्हारी कमांडिंग ऑफिसर। जहाँ कुछ देर के लिए ही सही तुम सिर्फ मेरे फौजी बनो और मैं तुम्हारी कमांडिंग ऑफिसर। इन लम्हों की गुंजाइश जाहिर करते करते कब तुम्हारी ज़िंदगी से मेरा तबादला हो गया, मुझे पता ही ना चला। वो कहते हैं ना कि हमें हर छोटी छोटी बात याद रह जाती है। अब उन यादों के पिटारे को किसी कोने में महफूज रख दिया है मैंने। अब उन यादों के पिटारे को किसी कोने में महफूज रख दिया है मैंने। तुम मुकद्दर में ना सही पर तुम्हारी सलामती की दुआएं हर रोज मांगती हूँ। तुम्हारी सोच में मैं अधूरी ही सही पर मैं खुद में पूरी पूरी हूँ और खुश हूँ कि मैं बस मैं हूँ। अच्छा, जाते जाते तुमसे कुछ कहना था हाँ? कि अब 5 साल बाद महज 2 दिन में जिनमें बिताए कुछ लम्हों में अपने जज्बात बयां करते करते किसी शहद किसी रंगों वाले शख्स में मैं खुद के लिए फिर से प्यार ढूंढने लगी हूँ। किसी शहद किसी रंगों वाली आंखों के शख्स में मैं फिर से खुद के लिए प्यार ढूंढने लगी हूँ। डरने वालों में से मैं पहले भी नहीं थी हाँ, पर अब तो मैं दिल टूटने से भी नहीं डरती हूँ। तुम्हारे ना होने से लेके तुम्हारे खो जाने तक, तुम्हारे ना होने से लेके तुम्हारे खो जाने तक तुम मुझे मुझसे जोड़ चुके हो। अब सच बोले बिना जीना मुझे गवारा नहीं, अब सच बोले बिना जीना मुझे गवारा नहीं। तो अब इन शहद किसी रंगों वाली आंखों के इंसान को अपनी चाहत के बारे में बताने के लिए
मेरी जुबान, मेरा दिल, मेरा दिमाग बस उफाने ले रहा है। मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे होंठ बस उफाने ले रहा है। कह दिया मैंने उसे कि महज 2 दिन में अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। तुम्हारा बस शांत होके मेरे संवादों को निरंतर सुनना ही मुझे मेरी सच्चाई की ओर धकेल के चले गया है। प्यार हो गया है मुझे एक नए शख्स से। प्यार हो गया है मुझे एक नए शख्स से। एक अरसे बाद ये बात मेरे होठों में किसी सैलाब में टूटते हुए घर को देख अपना किसी कोई बेबस बच्चा जैसे कि कोई आस लगाए खड़ा है कि अब इस बार कोई तो उम्मीद बची होगी, कि अब इस बार कोई तो उम्मीद बची होगी। इस बार शब्द थोड़े से अलग थे। जिन हौसलों से तुम्हारे आगे अपनी दिल की बात रखी थी, तुमने ना होने का तोहफा एक अलग तरीके से मेरे हाथों में थमा दिया। इस बार ना होने का तोहफा तुमने थोड़े अलग तरीके से मेरे हाथों में थमा दिया। प्यार तो मुझे पहले भी हुआ है, पर ऐसा महसूस कभी नहीं। गले तो मैंने उसे भी लगाया था, पर मेरे पूरे जिस्म में आग लग गई है। मैं 2 दिन के प्यार में महज जल के राख हो गई हूँ। ऐसा मुझे महसूस कभी नहीं हुआ है। तो सवाल है फिर मेरा उस खुदा से, उस भोले से, कुछ जवाब चाहिए मुझे। तो सवाल है उस खुदा से, उस भोले से, कि तकदीर में जब दर्द और नासूर ही लिखे हैं, तो इश्क के आगे इबादत करना क्यों ही सिखाया। मेरा बार बार उन्हीं से प्यार करना जो मेरे मजहब से नहीं, मेरे तकदीर में जख्म दर्द और नासूर ही सही, पर इबादत के आगे इश्क करना क्यों ही सिखाया। शुक्रिया। लोग माइक ड्रॉप करते हैं, मैं नोज पिन ड्रॉप करती हूँ। दिस इज माई स्टाइल। Thank you so much, Yash, for the brilliant evoking of feelings inside of me, and I hope all of you like my piece. And अगर कुछ गलती हुई होगी, अगर जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाई होगी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो प्यार है वो अभी भी तूफान की तरह मेरे अंदर बिल्कुल उफाने ले रहा है।